यज्ञ दान तप कर्म चा त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तप चेव पावनानी मनीषिणाम। 5वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। जय राम जी। यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान और तप कर्मों का ना त्याज्यम त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत तत् यानी उनको तो कार्यम एव करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ मैंने यज्ञ, दानम मैंने दान, चा मैंने और, तप मैंने तप, ये तीनों एव मैंने ही कर्म मनीषी नाम मनुष्यों को पावनानी मैंने पवित्र करने वाले हैं। मनीषी का अर्थ होता है विचारशील। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्य कार्यमेव तत्। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत को जो है ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत के अनुसार कहा है कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए। कार्यमेव तत्, कारण कि यज्ञ दान और तप तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तपेज पावनानी मनीषिणाम। यहाँ पर ये चेव पद का तात्पर्य ये है कि नित्य निमित्तिक जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म जन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। कर्मज्ञ बुद्धि युक्ता ही फल त्यागत्वा मनीषी, ये दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान ने बताया है। ऐसे मनुष्यों को वे यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं, परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते हैं, प्रत्युत वे कर्म उनके लिए बंधन कारक हो जाते हैं। इसके श्लोक में जो पूर्वार्ध में यज्ञ दानम तप कर्म ऐसा समासयुक्त पद दिया है और उत्तरार्ध में यज्ञो दानम तप ऐसे अलग अलग पद दिए हैं, इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समासयुक्त पद से ये बताया है कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिए। और अलग अलग पदों से ये बताया है कि इनमें एक एक कर्म भी मनुष्य को पवित्र करने वाला है। मनुष्य का अर्थ विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं। अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करने वाले और आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं, तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। यतापि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मत मुत्तमम। ये 6वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। पार्थ, हे पार्थ, एतानी मैंने इन यानी यज्ञ दान और तप रूप कर्माणी मैंने कर्मों को, तू यानी तथा, अपि मैंने दूसरे भी कर्मों को,
असंग मैंने आसक्ति, चा मैंने और, फलानी मैंने फलों की इच्छा का, त्यक्त्वा मैंने त्याग करके, कर्तवानी मैंने करना चाहिए, इति मैंने ये, मैंने मेरा, निश्चित मैंने निश्चित किया हुआ, उत्तमम मैंने उत्तम, मतम मैंने मत है। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जय राम जी। एतानि तु कर्माणि निश्चित मतत्तुम। राम, यहाँ एतानी पद से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ दान और तप रूप कर्मों की तथा अपि पद से शास्त्रविद पठन पाठन, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए अवश्य कर्तव्य कर्म, इन सभी कर्मों को ले लेना चाहिए। इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। अपनी कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है। परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। गीता जी में कहीं संग यानी आसक्ति के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल की त्याग की बात आती है। जय राम। इस जो है इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। इसका तात्पर्य ये है कि गीता जी में जहाँ संग के त्याग की बात कही है, वहाँ उसके फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहाँ फल के त्याग की बात कही है, वहाँ उसके साथ संग की त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अर्जुन ने त्याग के तत्व की बात पूछी है, अतः भगवान ने त्याग का ये तत्व बताया है कि संग यानी आसक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को ये जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति ना तो कर्म में रहनी चाहिए और ना फल में ही रहनी चाहिए। आसक्ति ना रहने से मन, बुद्धि और इंद्रियां, शरीर आदि कर्म करने के औजार कर्णों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। ये गीता जी के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बताया है। संग यानी आसक्ति या संबंध सूक्ष्म होता है और फल इच्छा जो है स्थूल होती है। संग या आसक्ति ही सूक्ष्मता वहां तक है जहाँ चेतन स्वरूप ने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। कारण गुणा संगस्य सदो निजमसु 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान होते हुए जोड़े हुए संबंध का जो है विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। अटका तभी तो भटका, किसी में अटका तभी तो भटका, आकार में विकार आया। निर्विकार पे नजर गई, विकार जो है समझ में आया कि विकार तो था ही नहीं, आकार में अटके हम। अपना होनापन एकदम आनंद है, असंग है। जिसने उसको जान लिया
उसको जानने जैसा फिर कुछ रहता नहीं है। जय राम जिसने अपनी असंगता को जान लिया, जय राम अनुभव कर लिया कि मैं तो सदा सदा से हूं, मैं असंग हूं। मैं जब दूसरा देखता हूं, सामने वाले को दूसरा देखता हूं, तभी जो है मेरे अंदर हलचल होती है। जय राम साधक को ये बात जो है पूरी तरह से समझ में आ जाती है। जय राम इस विषय में जो है एक बात ये भी समझने की है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत मानते हैं, जय राम क्योंकि ये पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। जय राम इसलिए वर्तमान में भी ये नहीं है जैसे सपन। कई दार्शनिकों का ये मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता। जय राम जैसे अपना शरीर, कई ये मानते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का कभी अभाव नहीं होता, जय राम प्रत्युत तत्व से सदा रहता है। जैसे जल, जल ही बर्फ है, बादल है, भाप है, परमाणु रूप से हो जाता है, पर स्वरूप से वह मिटता नहीं। जय राम इस तरह अनेक मतभेद हैं, किंतु नाशवान जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। इसमें किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। जय राम संग त्यक्त्वा पदों से भगवान ने उसी का संबंध का त्याग कहा है, संबंध का त्याग। प्रकृति सत्य है या असत्य है, अथवा सत्य असत्य से विलक्षण है, अनादि है, शांत है या अनादि अनंत है, इस झगड़े में पड़कर साधक को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। जय राम प्रत्युत इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, जय राम जो कि वास्तव में स्वतः हो रहा है। जय राम स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव करना है जय राम कि शरीर तो प्रति क्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता जय है। राम अपने होनेपन में बार बार उसमें डुबकी लगाए। अब प्रश्न ये होता है कि फल क्या है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, देश, काल जो भी प्राप्त हुआ है, वह सब कर्मों का प्राप्त फल है। और भविष्य में जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है, वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। प्राप्त और अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त में कामना होती है। इसलिए भगवान ने त्यक्त्वा फलानि चा कहकर फलों का त्याग करने की बात कही है। कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म फल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मों से फल बनता है, उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला ही है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना है। फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का, कामना का ही त्याग करना है। वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है ही नहीं, केवल मानी हुई है। जय राम हमने दूसरे से संबंध मान रखा है, कहा है। जय राम हमने किसी चीज को पकड़ रखा है कि ये मेरा है। कहाँ है कुछ मेरा? दूसरी बात,
जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती, जो चीज अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं, परंतु उनका हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता, जय राम जी की क्योंकि वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं। जय राम जय राम जी की पर जिसको अपना मान लिया है, ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ये शरीर आदि हमारे नहीं है, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं। जय राम तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। जय राम जी की मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाए उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। जय राम जी कर्तव्यानि, कर्म योग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है ऐसा विचार तो करना ही है, परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है ऐसा विचार नहीं करना है। जय राम जी की कारण कि जहाँ कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ ये कर्म बड़ा है, ये कर्म छोटा है, इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। जय राम जी की कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जय राम जी की जबकि कर्म योग में फल इच्छा का त्याग होता है। जय राम जी की कर्म करना राग राम यानी पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए भी होता है। जय राम कर्म योगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात अपने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। जय राम जी की आरुरुक्षो मोक्षनु ने निर्योग कर्म कारण मुच्यते, छठे अध्याय के 3 श्लोक में, और न कर्माण मनारंभो निष्कर्मे पुरुषो सनुत्ते, 3 अध्याय के 4 श्लोक में। अपने लिए कर्म करने से करने का राग बढ़ता है, इसलिए कर्म योगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता है, जय राम प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। जय राम जी की उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर में होने वाली स्थिरता, तीनों ही दूसरों के हित के लिए होती है, जय राम अपने लिए नहीं। जय राम इसलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है। जय राम परमात्म तत्व की प्राप्ति में संसार का राग ही बाधक है। जय राम परमात्म तत्व की प्राप्ति में संसार का राग ही बाधक है। ये जो अपना लगता है ना मेरा, यही बात बंधन है। जय राम जी अतः राग मिटने पर कर्म योग को परमात्म तत्व की प्राप्ति जो है कर्म योगी को अपने आप हो जाती है। जय राम चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है। जय राम कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं राम तथा जिसको जरूर करना चाहिए, जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। जय राम जी उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्ध और अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। जय राम जी उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है जय राम और उसकी सिद्धि के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है, जय राम ना कि कर्म जन्य परिस्थिति रूप सुख दुख भोगने के लिए। जय राम जी कर्म जन्य परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट हो। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नरकीय स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है। जय राम जी जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है। जय राम जी भगवान के द्वारा अपने मत को निश्चितम कहने का तात्पर्य यह है कि इस मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। जय राम
ये मत अटल है, अर्थात ये किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता। जय जय राम राम जी। और उत्तमम कहने का तात्पर्य ये है कि इस मत में शास्त्रीय दृष्टि से कोई कमी नहीं है, जय राम जय राम जी। प्रत्युत ये पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। जय राम जी। इस श्लोक में कर्मासक्ति फलासक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। कर्मासक्ति और फलासक्ति ही खास बंधन है, जय राम जी। जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। यदा ही नेन्द्रियातेषु न कर्म स्वप्न सौनु सज्जते, ये 6 अध्याय के 4 श्लोक में आया है। शुभ कर्म भी निष्काम भाव से ही कल्याण करने वाले होते हैं। अगर निष्काम भाव ना हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक होते हैं। जय राम जी। अहम ब्रह्म बोना लोका पुनरावृत्ति न अर्जुना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में बंधन सिर्फ तुम्हारे राग से है कि ये मेरा है, ये ठीक नहीं है। ये मेरा है और ये ठीक नहीं है। अगर ये खत्म हो जाए, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सब परमात्मा के हैं और कोई भी बुरा नहीं है। जय राम जी। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। सब, राम। यहाँ ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, ना यहाँ का तू अस्थायी निवासी है ना यहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ। जय राम जी। परिवर्तन संसार का नियम है। आज से 100 साल पहले हम कहाँ थे, राम। आज के 100 साल बाद हम कहाँ रहेंगे। और ये भी पल क्षण 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 एक एक श्वास हम मर रहे हैं। एक एक श्वास हम चिता की ओर जा रहे हैं। जय राम जी। राम। उठाने वाले तैयार, लकड़ियां तैयार हैं, मटका घड़ा कफन सब तैयार हैं। एक एक श्वास हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आज से 50-100 साल पहले जो थे बेचारे वो कहाँ गए। आज से आगे 100 साल पहले बाद में जो आएंगे वो एक दिन बैठे होंगे जैसे आज हम बैठे हैं। जय राम जी। उनकी भी उम्र होगी 1, 2, 3, 5, 17, 18, 19, 21, 50, 100। वो भी जाएंगे। उनको भी लगेगा ये मेरा है, ये मैं हूँ। उनको भी ऐसा ही मजा आएगा जैसा हमें आ रहा है। उनको भी भूख ऐसी लगेगी, प्यास लगेगी, ऐसी नींद आएगी। जो पीछे चले गए उनको भी ऐसा ही होता था, आगे जो आएंगे उनको भी ऐसा ही होगा। खाना खाने से तृप्ति उनको भी ऐसे ही मिलती थी, अगले वालों को भी ऐसे ही मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? पिछले वाले जो चले गए वो क्या साथ ले गए? हमारे बाप दादा क्या साथ ले गए? जो अगली पिछली पीढ़ियां चली गई, हमारी सासू क्या साथ ले गई जो हम साथ ले जाएंगे? जय राम जी की। जय राम जी। राम। वो नहीं समझ पाए, उनको देख के हम तो समझ जाएंगे। लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर भी जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। जय राम जी। कारण है राग। ये मैं हूं और ये मेरा है। जो पहले पैदा हुए जो थे उनमें भी होनापन था, अभी तुम्हारे में भी होनापन है, और जो आगे कभी पैदा होंगे उनमें भी होनापन जो का त्यों होगा जैसा तुम्हारे में है। ऐसा नहीं कि कृष्ण में ज्यादा था या नानक जी में कुछ ज्यादा था, तुम में कम है, या कबीर जी में ज्यादा था, तुम में कुछ कम है, मोहम्मद ईसा मूसा में कुछ ज्यादा था, हम में कम है। ऐसा नहीं है, होनापन सबका एक है।
जो भी अपने होनेपन में ठहरा उसको ऐसा ही अनुभव हुआ जैसा तुमको हो रहा है। होनापन एक है, स्वभाव सबका अलग अलग है। जय राम जी। तो तुम्हारी नजर होनेपन पे है या वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? नजर कहाँ है तुम्हारी? कौन बोल रहा है इस पे है या क्या बोल रहा है इस पे है? राम। मांस का लोथड़ा घूम रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, फिर टाइम पे उठ रहा है, सारे नाम नंबर उसको याद रहते हैं। ऐसा इस मांस के लोथड़े में क्या है? जय राम। जैसा तुम्हारे को शरीर प्यारा है ऐसा ही दूसरे को भी है। जैसा तुमको मजा आता है ऐसा उसको भी आता है। तो मजा लेने वाला कौन है? ऐसा क्या है इस शरीर में जो नहीं रहने से किसी काम का नहीं रहता? और वो है तो ये सब चल रहा है, बोल रहा है। नजर जोत पे है या उसके व्यवहार पे? उतना ही टाइम उसको दूसरा देखने में लगता है, उतना ही टाइम उसमें परमात्मा देखने में लगता है। दूसरा एकदम देख लेते हैं, परमात्मा देखते हुए जोर पड़ता है। जय राम जी। जय राम। कारण क्या है? ऐसा कारण क्या है? रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, फिर भी व्यवहार में आते हैं तो दूसरा दिख जाता है जो है नहीं। ये संसार, ये जगत, ये परमात्मा का विराट रूप है। बताना ऐसा कौन सा है जिसमें भगवान नहीं है? जर्रे जर्रे में खुदा है, कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम जी। इतनी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? शव पे ई की मात्रा। वो ई की मात्रा है तो शिव है, और ई की मात्रा हटी तो शव। वो शक्ति, वो ई, वो प्राण उससे भी ज्यादा कीमती कोई है सामान? तेरे प्राण से भी कीमती कुछ सामान है क्या तेरे पास? जय राम वहां नहीं ध्यान रहता है, हमारा ध्यान तो चमड़ों पे रहता है। चमड़े के पुजारी प्राण की कीमत नहीं जानते। जय राम। 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जरा देखना चाहिए कि मैं एक साथ अपने प्राणों पे कितनी देर ध्यान रख सकता हूँ। किया कभी बैठ के चलते फिरते देखा कभी कितनी देर? सिर्फ अपने श्वास में जो लगातार आ रही है जा रही है उस पर ध्यान नहीं रहता है। उससे भी ज्यादा अनमोल कुछ है तुम्हारे पास? रिश्ते नाते लेने देने अटरम पटरम तुम्हारे में श्वास ना हो तो फिर क्या होगा? आएगा मजा तुमको श्वास ना हो तो? और वो
24,600 श्वास हम 24 घंटे में खराब कर रहे हैं। जा रही है वो रुक नहीं रही है। कल यहाँ बैठे थे, अभी तक 24,600 कदम चिता की ओर चल चुके हैं। रोज सुबह से शाम तक क्या करते हैं? 24,600 श्वास चिता के नजदीक, चिता की तरफ भागे जा रहे हैं। चिता की तरफ भागे हुए जाते हुए रास्ते में क्या कर रहे हैं ये तुम देख लो। सारा दिन तुमने क्या किया है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हिसाब देना पड़ेगा। तैयार रहना, हिसाब देना पड़ेगा सबको ईमानदारी से। साधक की नजर सबके अंदर बैठे उस राम पे है और अज्ञानी जो है नाम रूप में फंसा रहता है। अज्ञानी को बस नाम रूप आए, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे उसके वाले के लिए बोल दिया, हाय मेरे उसके लिए ऐसा बोल रहे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अभी भी जो समझाए उसकी बात चुभती है, बेइज्जती महसूस होती है अभी अंदर से। उसने हमको ऐसा कैसे बोल दिया। तो जो साधु संतों से, गुरु से जो इज्जत जिनको चाहिए हो ना, मान जिनको चाहिए हो, उनको बात समझ में नहीं आती है। उनसे भी मान पाने का चाह है। क्योंकि अपने से बड़े गुरु तो किसी को समझते नहीं। तो जिसको भी दूसरी बात, अच्छी बात बताएंगे तो भी उसको लग रही है, अरे मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला। वो तो इसलिए बोल रहा है कि अपना समझ के, अपना स्वरूप जान के बोल रहा है कि वो जिस आनंद में, जिस आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं, ये सब भी करें। ये छोटी पकड़, छोटी सोच, ये चमड़े के रिश्ते, ये नाते, इससे बाहर निकले और परमात्मा के दर्शन करें। आनंद कहीं बाहर से थोड़ी ना लाना है, जिसकी तलाश में है ये बाहर सुख ढूंढ रहा है ना, इसका सुख दूसरे में है। इसको लग रहा है मेरा सुख दूसरे में है, ये चीज मिलेगी तो सुख है, ऐसा करने से सुख होगा, ऐसा करने से मजा आएगा, ये खाने से मजा आएगा, ये पीने से मजा आएगा, ये भोगने से मजा आएगा, ऐसा करने से मजा आएगा। नहीं, अपने होनेपन में ठहरने से मजा आएगा। जर लगा हुआ है बुद्धि को, कोई रोज तेल डालता है, रोज उसको करता है, तो वहीं के वहीं कोई है जिसको बात समझ में आ जाती है और वो जो है अपना लग जाता है। कोई कभी कभी आता है, उसी के लिए वो दिन रात सुनाता है। बाकी तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं। षडक और गुरु एक ही जगह खड़े रहते हैं।
बोलते रहते हैं, जो आता है उसको एक ही बात समझाते हैं कि भाई ये पकड़ को ढीली कर, ये तेरे राग के कारण तुझे मेरा तेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेरी शरीर के साथ पकड़ है और तू ये शरीर नहीं है। तू आत्मा है, तूने शरीर धारण कर रखा है अपने पिछले कर्मों को निपटाने के लिए। ये जो भी तेरे रिश्ते नाते हैं ये सब तेरे कर्मों के फल हैं, तेरी मांग है, इनसे बिना राग द्वेष के निभा और आगे चल। पर ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। भगवान कह रहे हैं कि ये राग के कारण ये तेरा मेरा दिखाई दे रहा है, इससे बाहर निकल। जय राम जी। जय राम मनुष्य जन्म में निकल सकता है और किसी जन्म में कोई संभावना नहीं है। जय राम और कोई पता नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार, इतने ही है वार। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी होगी। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार, यही होगा वार। इन्हीं 7 में से कोई सा एक दिन वार होगा। तुम्हारा शरीर पड़ा होगा, लोग उठाने को तैयार खड़े होंगे और बस कहानी खत्म। उसके बाद क्या होगा? फिर कहां जाएंगे तुम्हारे ये सब, ये जो तुम बनाए हो पकड़े हो, क्या ये तुम्हारे साथ आएंगे? तुम्हारे रिश्ते निभाएंगे, तुम्हारे घर तक आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ जाएंगे आगे? ये जो तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, ये जो तुम लोगों से राग द्वेष कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाएंगे? ये तो साथ नहीं जाएंगे, पर जो अंतर मन में जो डाल लिया है ना राग द्वेष, वो तुम्हें जन्म मरण जरूर दिलवाएंगे। वो तुम्हें आगे जन्म जरूर दिलवाएंगे। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरा है और ये अच्छा नहीं है। यही अगले जन्म में फिर कारण बनेंगे मिलने के। जो बहुत अच्छे लगते हैं वो भी मिलेंगे और जो अच्छे नहीं लगते हैं वो भी मिलेंगे। कौन नहीं मिलेंगे? जिससे कुछ लेना देना नहीं है। उसकी अच्छे और बुरे और भले बुरे की बात खत्म हो गई, उसके नजर में एक परमात्मा हो गया सब। उसको फिर कोई नहीं मिलेगा, ना वो आएगा। जय राम जी। बात खत्म हो गई, उसको बाहर लाइन से बाहर खड़ा कर दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद जो शेष रहे, तुम्हारी बुद्धि इंद्रियां मन वाणी, ये सब के पार, सब के बाद भी जो शेष बचे वही विशेष है। जो तुम्हारी बुद्धि बंद होने के बाद जो शेष बचे, देख लिया, कर लिया, सब हो गया। कब आएगा वो दिन जब हम अपने होनेपन में ठहर जाएंगे, हमारा करना पुराना पूरा हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएंगे, करना कराना पूरा हो जाएगा, मिलना मिलाना पूरा हो जाएगा, देखना दिखाना पूरा हो जाएगा। ऐसा वो कौन सा दिन आएगा मेरे जीवन का? इस जन्म में आएगा या नहीं आएगा? अंधों के लिए बहुत दूर है, और जिसकी आंख खुल गई उसकी पलक झपकने से पहले। हंसा सुधी कर अपने देश की, मत
मत कर बार बार। जब तू आता है तब ये संसार जीतता है, तू हार जाता है। इच्छाएं कामनाएं जीत जाती हैं, अज्ञान जीत जाता है, तू हार जाता है। मत कर ऐसा। आओ चले अनंत की ओर। अनंत यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो तुम्हारा होनापन। हम सब अनंत हैं, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, मिटता नहीं है, विनाश रहित है, उसका नाश नहीं होता है। तो क्यों ना उससे दोस्ती करे जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है। क्यों ना उससे दोस्ती करे। बिना मतलब के शरीर के संबंध पकड़ के ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसा, ये वैसा, इससे बाहर निकले। हमारा होनापन वो निर्मल गंगा बह रही है, क्यों ना उसमें शांति का स्नान करें। जय राम जी। बस अध्यात्म का सार यही है, बाकी सब बेकार है। जय राम जी। बाकी बोझ लादना है अपने ऊपर। अध्यात्म तो जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। जय राम जी। जीते जी संसार की इच्छाओं वासनाओं से अलग हो जाना, यही मरना है। जय राम जी की। जीते जी कामनाओं से अलग हो जाना, इसी का नाम मरना है। जय राम। मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोय। एक बार गुरु कृपा से जो मरे, फिर बहुरी मरना ना होए। जय राम जी की। जीते जी जो मरे, फिर बहुरी मरना ना होए। मरना यानी उस अपने स्वरूप को जान लेना, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है। जय राम जी। मरना मरना तो सब कह रहे हैं, मरने से कितना डर लग रहा है। मरने से डर रहे हैं। मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण सच्चिदानंद। जय राम जी की। जय राम जी। बिना मतलब में पंगा डाल रखा है, तेरा मेरा, अंदर इच्छाएं वासनाएं भरी पड़ी हुई है, इसलिए मरने से डर रहे हैं। जय राम जी। अंदर पकड़ है, अंदर मेरा तेरा है, अंदर राग द्वेष है, इसलिए मरने से डर लगता है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरी मरे बलाएं। अविनाशी का बालका, मरा न मारा जाए। जय राम जी की। ना तुम कभी पैदा हुए हो, ना कभी मरते हो। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। जय राम जी की। जो पैदा हुआ है वो पक्का मरेगा। जय राम। जो कभी पैदा नहीं हुआ, उसको कैसे कोई मार सकता है। डर तब लग रहा है कि पकड़ के कारण, हाय मैं ना मर जाऊं। ये भय ही तो कारण है। अज्ञान से भय पैदा होता है। जय राम। अज्ञान को अंधकार बोलते हैं और अंधेरे में डर लगता है। परमात्मा का विराट स्वरूप है, जगत परमात्मा का साकार रूप है। जय राम जी। बस इतनी बात याद रहे तो काम बन जाए। व्यवहार करते हुए 24,600 श्वास याद रहे कि सामने परमात्मा है। यानी 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। और कबीर जी ने कहा है कि सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन ढोए।
सब गधे वैकुंठ चले जय जाएंगे, राम जी की। तो ये संसार का मैला, ये तेरा मेरा, ये जलना पड़ना, ये कौन करेगा फिर? तो गधों को नहीं जाना है, गधों को वजन लादना है। वो वजन लाद रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वो गधे हैं, वो वजन लाद रहे हैं। ये इनको वैकुंठ नहीं जाना है, इन गधों को। जय राम जी। और जो तेरा मेरा जलन करते हैं वो गधे हैं, और वो अपने ऊपर वजन लाद रहे हैं। और जिसको बात समझ में आ गई उसने उठा के वो मारा। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, सिर से टली बला। खोपड़ी, खोपड़ी, इसलिए नारियल चढ़ाते हैं भगवान के आगे। नारियल, ये खोपड़ा, इसको चढ़ाते हैं कि ये बंद हो जाए, तुरंत परमात्मा हो जाए, इसलिए उसको फोड़ते हैं। जय राम जी। यहाँ तो कई बार नारियल चढ़ा के भी खोपड़ी चल रही है, तो कहाँ चढ़ाया नारियल? नारियल में भी आंख होती है, दो आंख, नाक होता है, पूरा होता है। उसको चढ़ाया खोपड़ी को कि ये भगवान, ये जो कटर पटर चल रही है, ये थाट बंद कर दिया। बंद करते ही भगवान प्रकट हो गए। अंदर गहराई में वासना है, वासना, इसलिए दूसरा दिखाई दे रहा है। इस बात को मानने को, समझने को वो तैयार ही नहीं है। ये तो शब्द तो कानों में जा रहे हैं ना, बाकी सब समझ में आ जाता है। कोई जरा सा कुछ बोल दे, ये ऐसा, एकदम पूरा एकदम आग लग जाती है। वो बोल रहा है, उसके शब्दों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। मोटे मोटे लोग लगे हुए हैं। कोई जरा सा कोई कुछ बोल दे, कोई नारायण को कोई नारायणी जरा सा कुछ बोल दे, वो एकदम याद रहता है। कोई नारायणी को कोई नारायण कुछ बोल दे, वो एकदम याद रहता है। साधु सन्यासी गुरु ये कुछ भी बोलता रहे, वो याद रहता नहीं। क्यों? टाइम पास करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए थोड़ी ना आए हैं। अपना काम कर रहे हैं बस। अपना अपना जो धंधा है वो कर रहे हैं, जो रोज का काम है वो कर रहे हैं। वो रोज बोलेगा, वो एक ही बात तो बोलनी है उसको, उसका क्या है वो तो हमें पता ही है। जन्म जन्म हो गए, हम जब जन्म लेते हैं कोई ना कोई आ ही जाता है सुनाने वाला। हम भी पक्के हैं, कसम खाइए आगे जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना तेरे कहने पे बंद कर दे सब। कुछ भी रिश्ते रख लो, कुछ भी बना लो, कितने प्रेम से समझा लो, कोई फर्क नहीं है। जो घरों में करते थे वही वहां जाके करते हैं। राग द्वेष घरों में भी होता है, जो पड़ोसियों से होता है, घर में रिश्तेदारों से होता है। ये ऐसा, ये वैसा, जहां जाएंगे वहां भी वही करेंगे। मन तो साथ है। साधक वो है जिसको बात समझ में आ जाए, गुरुद्वार पे जाके जब भी समय मिले अपने होनेपन में डुबकी लगाए। कोई हरकत नहीं, एकदम शांत, अकंप है वो। करना कुछ नहीं है, करना छोड़ना है। जो भी कर रहे हैं वो करना बंद करना है और शांत होके छोड़ देना है सब। बस अपने स्वरूप में देखेंगे। अपने होनेपन में बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। शून्य में सब एक वाकई हम आध्यात्मिक हैं या सिर्फ
लोगों को दिखाने के लिए अध्यात्मिक का चोला ओढ़ रखा है। आध्यात्मिक वो है जिसका द्वैत मिट गया। अध्यात्म वहां से शुरू होता है जिसका द्वैत मिट गया, जिसको दूसरा दिखना बंद हो गया, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बाकी सब गधे चल रहे हैं, वजन लाद रहे, तेरे में कितना मेरे में इतना। जो दिखेगा या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे, या तो ये अच्छा है या ये बुरा है। न्यूट्रल तो नहीं, न्यूट्रल नहीं रह सकते, या तो ये अच्छा है या ये बुरा है। राम कुछ समझ नहीं आएगा, जो विषय ही नहीं है अपना, तो समझ कहां से आएगा। विषय है ही नहीं अपना, वो तो हम तो वही चाहिए जो अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती चली गई, जो उन्होंने बचपन में सिखा रखा है ना, उनकी बात बहुत समझ में आती है। उसकी बात समझ में नहीं आती है, वो कुछ भी बोलता रहे, उसकी बात कहां समझ में आ रही है। तो कई साल हो गए सुनते हुए, हमारे से भी सीनियर हैं आगे, अब तो हम भी सीनियर होने लग गए, कई साल हो गए हमको भी, और हमारे से सीनियर भी हैं, उनको देख देख के हम भी चलता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कई कई बैठे हुए उतने के उतने, कोई फर्क है नहीं उनको, वो सोचते भगवान को भी धोखा दे लेंगे हम। जो भी झूठ बोलता है, जो भी किसी से द्वेष करता है, जो चुगली निंदा करता है, क्या उसको भगवान दिख रहा है? जब सुबह जब से आंख खुले और जब तक रात को बंद हो, तब तक एक क्षण के लिए भी भूले नहीं, वो आध्यात्मिक है। बाकी सबकी बात याद रहती है, उसकी बात भूल जाते हैं। क्यों? हम वहां होते ही नहीं, हम आध्यात्मिक है ही नहीं, हमको अध्यात्म चाहिए नहीं। वो तो लोगों को दिखाने के लिए आध्यात्मिक बने हुए हैं। अंदर तो वही भरा हुआ है जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियों में भरा हुआ था, वही भरा हुआ है। आगे बस वो चलेंगे आगे, अध्यात्म का थोड़ा सा मिल गया बातचीत करने के लिए, ठीक है। देखो ना, जिस संसार में तुम रहते हो, जिसमें तुम घूम रहे हो, उसमें आगे पीछे तुम्हें आध्यात्मिक बहुत सारे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े घर में मंदिर बना रखे हैं, पूरे पूरे कमरे मंदिर बना रखे हैं। एक एक दो दो घंटा सुबह सुबह बैठ के हल्ला मचाएंगे, पड़ोसियों को जो इधर उधर को जो सो रहे हैं उनको भी सोने नहीं देंगे। नहा धो के प्रसाद बढ़िया देसी घी का बनाएंगे, आध्यात्मिक बताना चाह रहे, पड़ोसी को प्रसाद भी खिलाएंगे। आज ये है, आज मंगल है, आज शनि है, आज सोम है, आज बुध है, आज ये है, आज हम ये कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रसाद देने गए और पड़ोसन की बुराई कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही हैं, इनका कैसे होगा? ये लोग अच्छे नहीं हैं, वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक आदमी को किसी से जलन होगा? तो अध्यात्म के नाम पे धोखा देना बंद करें, सत्य होने की कोशिश करें। और सत्य स्वरूप हमारा होनापन, वो आत्म स्वरूप, वो हमारा स्वरूप है। और वो हमारा जब बुद्धि बंद हो जाती है तो जो बचता है वही आत्मा है। कुछ उसको परमात्मा बोलते हैं, कुछ उसको आत्मा बोलते हैं। जो भी बोलो वहां उसको बोला जा नहीं सकता है, अनुभव का विषय है। जिसको बात समझ में आ जाती है वो बैठता है, वो ज्यादा से ज्यादा देर
एकांत में बैठेगा, शांत रहेगा, कोई इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। कोई आ भी जाएगा तो उसमें राम के दर्शन करेगा, वो कुछ भी बोलेगा जी जी जी, हाँ जी, ठीक, हाँ ठीक है, नमस्कार। वो जो जाग गया उसको अज्ञानी कैसे हिला सकता है? जय राम। और अगर अज्ञानी हिला रहा है तो फिर क्या जागा है वो? जय राम। अभी बात बनी नहीं है, अभी वो दूर से थोड़ी थोड़ी चलते चलते रेगिस्तान में पानी पास में आ गया, नदी आ गई। अभी नदी दिख नहीं रही है, बस पेड़ दिख रहे हैं कहीं कहीं, कोई पंछी झुनझुन कर रहे हैं, कुछ हवाएं ठंडी ठंडी आ रही हैं, बस उसी में ही बैठ गए। नहीं, अगर थोड़ी देर रहे या 5-10 मिनट अपने होनेपन में रुके, फिर राग द्वेष भी हो रहा है, गुस्सा भी चढ़ रहा है, तो ये काम क्रोध के भी में अटके हुए हैं, तो अभी उसको ये नहीं सोचना है कि मैं मंजिल पे आ गया। उसको रास्ता दिखने लगा है, अब उसके ऊपर काम करना है। जय राम। जय राम। करत करत अभ्यासते जड़मति हो सुजा, स्लोली बट श्योरली। जय राम। पर कौन? जो बैठता है, जिसको बात समझ में आ गई, उसने सारा जंजाल नीचे उतार दिया, उसको बात समझ में आ गया, एक पलक झपकने से पहले अपने होनेपन में ठहर सकता है। याद ही राम है। जय राम। ऐसा थोड़ी ना कि उसको करने के लिए कुछ हैंडल घुमाना है या चाबी स्टार्ट करनी है या कुछ कसरत करनी पड़ेगी पहले, तब जाएंगे उसमें। जय राम। जय राम। अज्ञानी के साथ में रह के जागे हुए को आनंद देखो उसका। हाँ हाँ जी जी जी, आप ठीक है जी, यस यस यस। उसको तो बोलना है और उसको कहना है कि मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। जी जी जी, हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है, आप ठीक है जी जी। अज्ञानी स्वार्थी होगा, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करेगा, और जो जाग गया वो परमार्थी होगा। जय राम। यस यस, ठीक है ठीक है, आप ठीक है। अज्ञानी कह रहा है कि मुझे अज्ञानी हिला देता है। वो ज्ञानी व्यानी कुछ नहीं है, वो अज्ञानी से भी नीचे है। जय राम। उसको ज्ञानी होने का भ्रम हो गया है, जो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है अज्ञानी से। जय राम। राम। बात समझ में इसलिए नहीं आती कि हम 10, 20, 50 मिनट बैठते नहीं, ईमानदारी से बैठते नहीं कि कुछ नहीं करना है, बस होनेपन में ठहरना है। जितनी देर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, ये सब चीजें याद रहती हैं। 10, 20 मिनट, 50 मिनट उसको भी दे लो, जिसकी वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं। जय राम। क्या उस परमात्मा के लिए तुम्हारे पास 10-15 मिनट भी नहीं है? और जो बैठते हैं उनको बात समझ भी आ जाती है, उनका धीरे 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 बढ़ता जाता है और उनका काम भी खत्म हो जाता है, उनका काम पूर्ण हो जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनके जीवन में आनंद आता है, उनको सब पे प्रेम आता है, उनका राग द्वेष चला जाता है। जय राम जी की। बट स्लोली बट श्योरली हो जाता है। पर किस पे? जो साधु
साधु संतों के यहाँ जाके किसी एक स्थान पे थोड़ी देर बैठता है। जय राम। बात समझ में आ गई तो काम खत्म हो गया, अब तो कुछ करना नहीं, अब तो बस पता लग गया, बैठ जाते ही बैठ गए, थोड़ी देर शांति से बैठे। जब समय मिले तब फोन उठाया, इधर की उधर की दुनिया भर की किया। किसी भी जगह बैठे हैं वहां शांत होके बैठे, कम बोले, हल्का खाएं, थोड़ा टहलें, बिना मतलब की बातें नहीं करें इधर उधर की, अपना बैठना ही वही भजन करना है। जय राम। जय राम जी। अपने होनेपन में ठहरना, इसी का नाम भजन है। जय राम। श्वास राम राम जप ही रही है। होनेपन में जब गहराई में ठहरेंगे तो सब कुछ रुक जाएगा, श्वास सूझ भी गई काम से, श्वास अपनी चिंता खुद कर लेगी, तू अपने होनेपन में ठहर। राम। इसी अध्याय के जो है चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात की थी। अब आगे के 3 श्लोकों में इसी त्रिविध त्याग का भगवान वर्णन करते हैं। जय राम। भाई जय राम जी की जय बोलना राम। पड़ेगा भाई। जय राम। जय राम। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तिम। ये 7वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। जय राम जी। नियतस्य मैंने नियत कर्मण मैंने कर्म का, तू मैंने तो, संन्यास यानी त्याग करना, ना उपदे यानी उचित नहीं है, तस्य मैंने उसका, मोहात मैंने मोहपूर्वक, परित्याग मैंने त्याग करना, तामस यानी तामस परिकीर्तित मैंने कहा गया है। जय राम। नियत कर्म तो त्याग करना, नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जय राम जी। 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। श्रेयो भक्तु शिक्षम महापिहे लोके, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को ये बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मानने यानी अभिष्ट नहीं है। जय राम। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। जय राम जी। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जय राम। दूसरी बात यह है कि 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3-3 भेद करके आए हैं। इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। जय राम जी। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चय उत्तम मत बताया है, उससे ये तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। जय राम जी। ये बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जय राम जी। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, जय राम। क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य हैं। यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए उसको गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको जल अन्न देना, विशेष पर्व श्रद्धा में तर्पण के दिन
जो है लोगों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायकाल संध्या करना आदि कर्मों को ना मानना और ना करना ही नियत कर्मों का त्याग है। जय राम जी दिखता है परमात्मा जब दिन में सुबह आते हैं प्रसादी पाने लोग। जय राम जी की बोलना। जय राम भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया कि उसको देख के इंसान इंसान से दूर भाग रहा है। ऐसी अवस्था में उसमें परमात्मा के दर्शन करने की परमात्मा आया है। जय राम कौन समाया है? सामने वाले शरीर में कौन समाया है? जय राम जी जो उसको तुच्छ देखता है, जो उसको गंदा देखता है, जो उसको अच्छा नहीं देखता है, वो तो अच्छा है। उसमें तो शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा वहां वास है, पर देखने वाले की आंखों में गंदगी है। जय राम जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम खिला रहे हैं या उनका नमस्कार है, उनका एहसान है जो वो आ रहे हैं पाने। जय राम जी। वो ना आए तो तुम किसको पवाओगे? जय राम जी। मोहात्तस्य परित्यागतामसा परिकीर्तित। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। जय राम सत्संग, सभा, समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस में पड़े रहे, आराम करने लग गए, सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाना था, औषधि लाने के लिए जाना था। रास्ते में कई लोग जो है कोई बैठे हुए ताश चौपड़ आदि खेल रहे, उनको देखकर खुद भी खेलने लग गए और वैद्य को बुलाना, औषधि लाना भूल गए। कोई काम चल रहा है, उसमें हाजिर होने के समय दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लगे और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच, स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है, उनको आलस से प्रमाद के कारण छोड़ दिया। ये बात तामस त्याग के उदाहरण है। जय राम जी कई कई दिन तो नहाते ही नहीं लोग, टाइम नहीं लगा बस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा क्या? बस कुछ नहीं, बस नहाए नहीं, आज नहाए नहीं, ये नहीं किया, पूजा संध्या नहीं किया, नहा के जाते सीधे 10 रोटियां खाया, 5 रोटी खाया। ये नहीं कि स्नान करके 5-10 मिनट बैठे भगवान के नाम पे, वो सब नहीं करना है। राम, विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। जय राम जी उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों और तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों और सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ है कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं, उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। जय राम नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। जय राम तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। जय राम सुख इच्छा, फल इच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वो त्याग सात्विक हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम इस
इसका तात्पर्य यह है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है। जय राम जी। जो तामसिक आदमी होगा वो तेरे मेरे में ही उलझा रहेगा, ये उसका स्वभाव है। जय राम जी। सुख आराम में उलझ जाना ये राजस पुरुष का स्वभाव है। जय राम। और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना ये सात्विक पुरुष का स्वभाव है। जय राम। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म तथा कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है, जय राम। राजस और तामस त्याग से नहीं। क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कुछ करना ना पड़े, बस लेटा लेटा ख्वाब देखता रहूं इधर उधर के, बस। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं लगता। जय राम जी। परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, आसक्ति से के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। सावन के अंधे को सब तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। उसको जैसा अपना भाव दिख रहा होता है उसको सब वैसे ही दिखाई दे रहे होते हैं। कामी को सब कामी दिखाई देते हैं, क्रोधी को सब क्रोधी दिखाई देते हैं, जिसको जलन है वो उसको सब जलते हुए दिखाई देते हैं, साधक को सब परमात्मा दिखाई देते हैं। कई सारे होते हैं ना बैठे हुए, ये ऐसा कैसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है, तो समझना कि तामसी है बुद्धि हमारी। जैसा हमारा अंदर आग लगी हुई है ऐसा ही बाहर संसार दिखाई दे रहा है। पर उनको तो लग रहा है ऐसा थोड़ी ना है, हम तो बहुत बुद्धि वाले हैं। अरे जैसी बुद्धि तेरे पास है ऐसी उसके पास भी है। तो तेरी बुद्धि को भी कोई चला रहा है, उसकी बुद्धि को भी कोई चला रहा है, और जो अपने होनेपन में ठहर गया वो बुद्धि से पार चला गया। उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि लगानी व्यर्थ है उसके ऊपर, कोई अर्थ नहीं होगा वहां। राम, यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, जय राम। क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं, जय राम। और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है, जय राम जी। और उनको वे वस्तुएं प्राय याद तक नहीं रहती। जय राम। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। जय राम। भीतर का त्याग होने से बाहर की वस्तुएं अपने पास रहें या ना रहें, मनुष्य उससे बंधता नहीं है। जय राम जी। आय का वेलकम, जाय की भीड़ कम। जय राम जी। विहित और अपेक्षा नियत कर्मों में व्यक्ति की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बिठा दिया तो वह उसके लिए नियत कर्म हो गया, जिसकी उस पर विशेष जिम्मेवारी है। नियत कर्म के त्याग का ज्यादा दोष लगता है। नियत का त्याग करने से विप्लव होता है। अतः पैसे कम मिले ज्यादा मिले, आराम कम मिले ज्यादा मिले, नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म ना करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिसकी जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी वह उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी। नियत का मोह पूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अधोगच्छन्ति तामसा 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जो भगवान ने आपको कर्म दिया है, जो आपकी जिम्मेवारी है,
अगर आपको वो करते हुए जोर पड़ता है, वो आपको करने का मन नहीं करता है, तो आप 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी करके बैठे हैं। शरीर काम में और मन राम में है। जो भगवान ने काम दिया है उसको अपने आप को भूल के परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूं। मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। ऐसे जो कर्म करते हैं वो सात्विक कर्म है। जय राम। और जो जले हुए फूके हुए जोर पड़ा हुआ है और सेवा कर रहे होते हैं, वो किसी काम की नहीं है। वो तो ना भी करें तो भी चलेगा। जय राम जय राम। जय राम जी की बोलना। जय राम। तो जो कर्म भगवान ने दिया है उसको इतने आनंद में करें। चारों तरफ परमात्मा है, जिसके अंग संग हरि है, उन फेर किसका डर है। जय राम। हरि ओल, हरि कोल, हरि सोल। आगे हरि, पीछे हरि। इतनी बात समझ में आ जाए तो अध्यात्म पूरा हो जाए। जय राम जी। राम, जय राम जी की भाई। जय राम राम। कहीं पे अगर कलेश का अनुभव होता है तो समझना चाहिए कि मुझे शरीर में ममता है और आसक्ति है, इसलिए मुझे कलेश दिखता है। जय राम जी की। राम। आओ बुद्धि का बटन ऑफ करें और अपने होनेपन में कुछ देर विश्राम करें।